हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है संडे, तो आज के दिन हम वीकली करंट अफेयर की बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पीयूष पांडे हैं जिनका हाल में ही निधन हुआ है, उनका नाम क्या है, वो करते क्या थे। तो वो एक विज्ञापन जगत के दिग्गज थे, एक एडवर्टाइजमेंट जायंट थे वो, जिन्होंने बहुत अच्छे विज्ञापन इंडिया को दिए हैं। तो हाल में ही क्या हुआ है, जो भारत के विज्ञान जो जगत के दिग्गज पीयूष पांडे का जो निधन हुआ है वो 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। उन्होंने 4 दशकों में सबसे अधिक जो है ऑल इंडिया में कार्य किया है और भारतीय जो विज्ञान जगत को नई पहचान दी है। उनको हम एड गुरु या फिर एडमान ऑफ इंडिया भी बोला जाता था। उन्होंने अब की बार मोदी सरकार और मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसे यादगार विज्ञापनों में बनाए हैं। तो उसके साथ है हाल में ही जो हुए हैं निधन हुए हैं, जैसे कि गोवर्धन असरानी जो है एक अभिनेता हैं, जुबिन गर्ग जो असम के मशहूर सिंगर, जॉर्जियो अरमानी फैशन डिज़ाइनर, लागनेशन राज्यपाल नागालैंड, सत्यपाल मलिक पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर, शिबू सोरेन जो है पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड, वसंती देवी शिक्षावादी एंड समाज सुधारक, मेघनाथ देसाई अर्थशास्त्री एंड लेखक, हल्क होगान WWE के सुपरस्टार, एल्गन बर्गमैन जो है ऑस्कर विजेता गीतकार का हाल में ही निधन हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस देश ने जो है काफला सिस्टम को अभी ख़त्म किया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है सऊदी अरब ने ये ख़त्म किया है। तो हुआ क्या है, सऊदी अरब ने 70 साल पुराना जो सिस्टम है, काफला जो सिस्टम है, उसको समाप्त किया है। यह सिस्टम 1950 और 60 के दशक में शुरू हुआ था। काफला सिस्टम में जो विदेशी मजदूर जैसे इंडिया से लोग वहाँ पे मजदूरी के लिए गए हैं उन पर लागू होता था, जिसमें जिसमें मजदूर की जो पूरी जिम्मेदारी उसके काफिल के पास होती थी। मजदूर बिना काफिल की अनुमति नौकरी नहीं बदल सकता था, ना देश छोड़ सकता था, ना कोई शिकायत भी नहीं कर सकता था। काफिल मजदूर का पासपोर्ट तक भी रख लिया जाता था, जिससे वह पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाता था। तो अब हुआ क्या है, अब सऊदी अरब ने इस प्रणाली को ख़त्म कर दिया है, जिससे वहाँ पर काम करने वाले लाखों प्रवासी मजदूरों को आज़ादी और अधिकार मिल जाएंगे। उसके बाद सऊदी अरब में ये चीज़ हुई है, तो एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। जो राजधानी है रियाद है, राजा कौन है, सलमान है, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री कौन है, मोहम्मद बिन सलमान है, मुद्रा कौन सी है, सऊदी रियाल है, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, जॉर्डन है, इराक है, कुवैत है, कतर है, संयुक्त अरब अमीरात है और ओमान है और यमन, ये सारे उसके पड़ोसी देश हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शौर्य वन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है, अभी रिसेंटली उसका जो उद्घाटन है जैसलमेर में किया गया है। और उसके साथ साथ कुछ प्रमुख पार्क हैं, जैसे संविधान पार्क है राजस्थान के राजभवन में, चाय पार्क आसाम में, फायर पार्क है भुवनेश्वर ओडिशा में, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क उत्तर प्रदेश में, पहला जो वेस्ट इको पार्क है दिल्ली में, उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क कठुआ जम्मू कश्मीर में, पहला जियो पार्क है मध्य प्रदेश में, भारत दर्शन पार्क है दिल्ली में, मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो गौतम नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक समय पर बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला जो भारत का पहला शहर कौन सा बना है। तो उसका जो राइट आंसर है वो चेन्नई रिसेंटली बना है, भारत का पहला जो शहर है। उसके साथ साथ 2025 में जो प्रथम शहर है, जैसे कि जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला जो भारत का पहला शहर है कोची, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला जो उत्तर भारत का पहला शहर है आगरा, जो भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला जो शहर है सिलेस्टल, और ट्रैफिक सिग्नल पर महिला आइकॉन का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर मुंबई, भारत माँ से बच्चे में 3 गंभीर रोगों को संक्रमण रोकने वाला पहला देश मालदीव, दुनिया का पहला लाइफ टाइम अंडर वाटर इंडस्ट्री आयोजित करने वाला देश पलाऊ, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवचार संस्थान हैदराबाद तेलंगाना, दक्षिण पूर्व एशिया का जो पहला जो क्रायो बैंक लॉन्च करने वाला पहला देश जो है वो है फिलीपींस। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सेना द्वारा गठित बटालियन का नाम क्या है। तो उसका नाम है भैरव, जो हाल में ही जो बनाई गई है, तो गठन किया गया है। तो भारत के जो तीव्र हमले अभियानों में जो शिफ्ट स्ट्राइक ऑपरेशन के लिए भैरव बटालियन का गठन किया गया है। यह बटालियन भारत सेना की नई लाइट कमांडो फोर्स का हिस्सा है। उद्देश्य क्या है, सीमाओं पर तेजी और दक्षता से कार्रवाई करना। और जो शुरुआतों में 25 भैरव बटालियाँ बनाई जा रही हैं, जिनमें से 5 पहले से ही पूर्ण तरीके से सक्रिय हो चुकी हैं। हर बटालियन में उसकी
जो तैनाती है उनकी जगह उनके अनुसार विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्तिक नारायण को किस कंपनी के जो चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया है बाय द गूगल क्लाउड्स के द्वारा वो किया गया है। तो हाल में क्या हुआ कि जो कार्तिक नारायण को गूगल क्लाउड्स ने अपना पहला मुख्य उत्पाद और व्यवसाय अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह पद गूगल क्लाउड्स के इंजीनियरिंग, डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी टीमों का नेतृत्व करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि गूगल क्लाउड है क्या। गूगल क्लाउड एक डिजिटल सेवा है। यह इंटरनेट के जरिए डाटा स्टोर करने में, एप्लीकेशन चलाने में और बड़ी कंपनियों के तकनीकी समाधान प्रदान करने के लिए काम करती है। इसे गूगल ने विकसित किया तो ताकि जो व्यवसाय और डेवलपर्स अपना काम तेजी, सुरक्षित और स्मार्ट तरीके से कर सके। उसके साथ साथ कुछ और भी नियुक्तियां हैं, जैसे विपो सलाहकार बोर्ड की जो अध्यक्ष है न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह, ये दिल्ली न्यायालय की जो है न्यायमूर्ति हैं। और उसके बाद एशोकैम के अध्यक्ष निर्मल मिड्डा और एशोकैम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो है अमिताभ चौधरी, और सर्वोच्च न्यायालय समिति के जो पहले ट्रांसजेंडर सदस्य हैं अकाई पदशाली, और हुंडई इंडिया के जो पहले भारतीय एमडी और सीईओ बने हैं तरुण गर्ग। फिकी के 2025-26 के निर्वाचित अध्यक्ष हैं अनंत गोयलंक, और आईएमएफ के उप प्रबंधक कौन बने हैं डैन कुट्रूज, और आरबीआई के कार्यकारी निर्देशकों ने सोनाली सेन गुप्ता। माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के जो एडवाइजर बने हैं वो हैं ऋषि सुनाक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में अपना नाम वापस लिया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो पाकिस्तान ने अपना नाम वापस ले लिया है। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि ये जो खेल है वो इंडिया में होना था, तो मे बी देर इज़ अ सम सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, और या फिर मेरे हिसाब से तो अजीब ही है ये चीज़। और पाकिस्तान ने भारत में आयोजित होने वाले 2025 जूनियर हॉकी विश्व कप औपचारिक रूप से अपना नाम वापस ले लिया है। यह टूर्नामेंट 28 नवंबर से 28 दिसंबर तक चेन्नई और मुंबई में आयोजित की जानी थी। अब पाकिस्तान की जगह किसी और अन्य टीम को शामिल किया जाएगा। इससे पहले भी पाकिस्तान ने 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर राजगीर बिहार में आयोजित पुरुष एशिया कप से अपना नाम वापस ले लिया था। मे बी इस वजह से हो सकता है कि क्योंकि अभी रिसेंटली टीम इंडिया जीती थी, तो उन्होंने उनके जो अध्यक्ष थे उनसे वो अवार्ड नहीं लिया था, तो मे बी ये इनके लिए इंसल्टिंग होगा। तो नेक्स्ट है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में हम देखते हैं कॉमनवेल्थ जो गेम 2030 का आयोजन अहमदाबाद में होगा। मीराबाई चुन्नू जो ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में सिल्वर मेडल जीता है। आईसीसी और यूनिसेफ ने प्रॉमिस टू चिल्ड्रंस अभियान शुरू किया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 22 मेडल जीते हैं, जिनमें से 6 गोल्ड हैं। जो इंग्लैंड के क्रिकेट हैं क्रिस वोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। भारत ने कोलंबो को 7वां सैफ अंडर-17 फुटबॉल खिताब जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है, वो है 24 अक्टूबर को ये मनाया गया। अब क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र करता क्या है। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लागू होने की वर्षगांठ पर किया जाता है। यह वर्ष 1945 में गठित संयुक्त राष्ट्र 80वें वर्षगांठ का प्रतीक है। इसका उद्देश्य है वैश्विक शांति, सहयोग, मानवाधिकार और विकास को बढ़ावा देना। अब क्वेश्चन ये है कि संयुक्त राष्ट्र है क्या। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकारों की रक्षा। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है। जो सचिव है अभी के वहाँ पे एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल से हैं। सदस्य 193 और संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र के अंग कौन कौन से अंग हैं, सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, शिप परिषद, ये सारे उसके अंग हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो निगोर चाकोबा त्यौहार है किस राज्य में बनाया गया है, तो वो हाल में ही मणिपुर में बनाया गया है। तो उसके साथ साथ कुछ और भी जो त्यौहार हैं, सिराघोक हैथाई महोत्सव 2025 मणिपुर में, जास्कर महोत्सव लद्दाख में, नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में, 27 सरस आजीविका मेला दिल्ली में, सूर समर उत्सव लद्दाख में, 26वां दिव्य कला मेला पटना बिहार में, गई यात्रा महोत्सव नेपाल में,
मरबात महोत्सव नागपुर महाराष्ट्र में, बेदनी खुलम महोत्सव है मेघालय में, हाल में ही बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि F1 यूएस ग्रां प्रिक्स 2025 किस ड्राइवर ने जीती है, तो उसका जो राइट आंसर है वैट्स जो स्टेपन है उन्होंने ये अपने नाम की है। उसके साथ साथ जो खेल जगत से करंट अफेयर है उनको देख लेते हैं। जो महिला दृष्टिहीन फुटबॉल विश्व कप 2025 किसने जीता है, अर्जेंटीना ने। और अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक असिस्ट देने वाले लियोनेल मेसी। क्रिकेट एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। कोल्स अल्कराज ने जैनरी सिनर को हराकर यूएस ओपन जीता है। बैलन डी जो पुरुष 2025 उस्मान डेम्बल फ्रांस ने। और बैलन डी महिला 2025 एतना बोनामाती स्पेन ने। मारियम फातिमा बिहार की पहली महिला फिदे मास्टर बनी है। सुआमल उमटाती जो फुटबॉल से संन्यास लिया है। जैस्मिन लोरम्बिया जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी 2025 से अभी स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है बेस्ट टू जो वर्ष है किस समुदाय द्वारा बनाया जाता है, ये बनाया जाता है गुजराती समुदाय द्वारा बनाया जाता है। उसके साथ साथ कुछ और प्रमुख नववर्ष हैं जो भारत और विश्व में मनाए जाते हैं, जैसे हिंदू नववर्ष है चैत्र शुक्ल प्रतिपाद गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में, उगादि कर्नाटक और आंध्रा में, संधी नववर्ष चेटीचंड और सिख नववर्ष बैसाखी, पारसी नववर्ष नवरोज, तमिल नववर्ष पथाडू, मलयालम नववर्ष विशु, बंगाली नववर्ष पोइला बोईशाख, ओडिशा नववर्ष पाना संक्रांति, असमिया नववर्ष बोहांग बिहू, कश्मीरी नववर्ष नवरेह नोराज, मणिपुर नववर्ष साजुबी चैरोबा और यहूदियों का नववर्ष रोश हशनहा उनका अपना नववर्ष है। उसके बाद हाल में ही न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह को अंतर्राष्ट्रीय संस्था के जो सलाहकार बोर्ड में जो है अभी रिसेंटली नियुक्त किया गया है विद दी हेल्प, किसको कहाँ पे किया गया है, विपो में किया गया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि विपो है क्या। विपो का मतलब है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1967 में हुई है और मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य क्या है, नवचार रचनात्मक बौद्धिक संपदा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना और उसका संरक्षण करना। कार्य क्षेत्र है पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन, भौगोलिक संकेत अधिकारों पर कार्य करती है। कितने सदस्य देश हैं, 193 और इंडिया 1975 में इसका सदस्य बना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2026 में शीतकालीन ओलंपिक्स के लिए भारत में किसे मशाल वाहक चुना गया है, तो उसका जो राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। उसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में टेरिटोरियल आर्मी में कौन सा पदक दिया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल का पदक उन्हें दिया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में जो स्कूली पाठ्यक्रम शतरंज को शामिल किया जाएगा, तो वो है गोवा में इनको शामिल किया जाएगा। इसकी वजह ये है कि ताकि जो बच्चों का जो माइंडसेट है वो रीजनिंग की तरफ चले। तो आपको शतरंज से संबंधित जो है करंट अफेयर्स, मैग्नस जो कार्लसन है पहला विश्व शतरंज स्पोर्ट में जो है 2025 जीता है। दिव्या देशमुख ने फेडे महिला शतरंज 2 कप जीता है। विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। नॉर्वे शतरंज 2025 के विजेता माग्नस कार्लसन है नॉर्वे से। अन्ना म्यूजुक जो है यूक्रेन ने नॉर्वे शतरंज 2025 महिला वर्ग जीता है। रोहित कृष्णा एस जो है भारत के 89 ग्रैंड मास्टर है। दिव्या देशमुख 88 ग्रैंड मास्टर है और ग्रैंड मास्टर PNN 62 राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही एक अभ्यास हुआ है भारत और जापान के बीच में हुआ है जाइमैक्स 2025 और वो कहाँ पे हुआ है, तो वो योकोसाका में हुआ है। वो कहाँ पर है, वो भी जापान में ही है। उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट जो अभ्यास हुए हैं जैसे फ्रीडम एज अभ्यास दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान में। सियाम भारत अभ्यास भारत और थाईलैंड में। जापड़ा जो अभ्यास है बहुराष्ट्रीय। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका में। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड में। सेलनेक्स 2025 जो है भारत और श्रीलंका में। जामाता अभ्यास भारत जापान। उसके बाद है सममाना शक्ति अभ्यास भारत सेना द्वारा। सस्टेनेबल पावर 1404 अभ्यास ईरान द्वारा। 14वां बोल्ट जो कुरुक्षेत्र अभ्यास है भारत और सिंगापुर द्वारा किया गया। उसके बाद हाल में ही एक फेलोशिप स्टार्ट की गई है रामानुज फेलोशिप 2025। वो किस देश के बीच में स्टार्ट की गई है, भारत और ब्रिटेन के द्वारा वो स्टार्ट की गई है।
उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि FAO की रिपोर्ट के अनुसार भारत कुल कितने वन क्षेत्र में विश्व स्तर पर किस स्थान पर आया है। वो 9वें स्थान पर आ गया था। पिछले साल कौन से स्थान पे था? 10th पोजीशन पे था। अब की बार एक जो रैंक है वो आगे बढ़ चुका है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि साने ताकाइची जो है किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है। तो उसका जो राइट आंसर है वो जापान की प्रधानमंत्री हाल में ही बनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय जो अभी नियुक्तियां हुई हैं, जो बोलिविया के नए राष्ट्रपति बने हैं रेड्रिगो पाज बार, फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लुकार्नो, नेपाल की जो पहली प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की, नॉर्वे की जो प्रधानमंत्री बनी है जोनास गया स्टो, गयाना की राष्ट्रपति कौन बनी है? इरफान अली, थाईलैंड की जो नई प्रधानमंत्री बनी है अनुतीन चारनी वरिकुल, और लुथेनिया की जो नई प्रधानमंत्री बनी है इंगा रुंगनेन जो नई बनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तुवालू जो किस संगठन का जो 19 सदस्य बना है। तो वो हाल में ही IUCN का अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का वो अभी रिसेंट बना है। अब क्वेश्चन ये है कि IUCN है क्या? इसका मतलब है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर, स्थापना 1948 में, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, कार्य क्या है इसका? विश्व भर में प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, प्रजातियों की संरक्षण और पर्यावरण नीतियों को निर्माण करना इसका काम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है मर्सर जो CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है उसके अंदर 2025 में भारत की रैंक क्या रही है। तो फिर वो 54 ही रही है, और 54 रैंक जो है 54 देशों में 54 ही रैंक रही है, जो सबसे नीचे की रैंक रही है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चिंगाई ई मिशन द्वारा नमूनों में किस प्रकार का दुर्लभ जो है उल्कापिंड पाया गया है। इसका नाम है, जो एक चीन ने मिशन किया है उसमें CL कोंड्राइट पाया गया है, जो कि उसके अंदर बताया गया है कि इसके अंदर पानी के अवशेष पाए गए हैं, पर जब वो एंटर करते हैं इनसाइड द अर्थ तो वो भाप बनकर उड़ जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा जो एडिशन आयोजित हुआ है वो कहाँ पर हाल में ही हुआ है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है नई दिल्ली में, ये जो है आयोजन हाल में ही हुआ है। उसके बाद है उडाई ने भारत की डिजिटल पहचान को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना बनाई है। तो वो है सीटा जो है बनाई है। अब क्वेश्चन ये क्या है, सीटा क्या है? स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विद आधार, ताकि जो आधार है उसको पहले से और ज़्यादा सुरक्षित, आधुनिक और आत्मनिर्भर बना सके। उडाई का मतलब है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 2009 को, और चेयरमैन कौन है? विजय मदान इनके चेयरमैन हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत यूरोपीय संघ ने संयुक्त आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण 2025 हाल में ही कहाँ पर किया है ये काम? ये जो इसका जो राइट आंसर है वो हाल में ही गुरुग्राम में ये प्रशिक्षण हुआ है। उसके बाद है ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरुष 2025 में किसी ने जो है हाल में ही सम्मानित किया गया है। तो उसका नाम है अबूसियान खार खोरवे जो है, उनको हाल में ही ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत ने अक्टूबर 2025 में किस देश में अपने तकनीकी मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा हाल में ही दिया है। तो उसका जो राइट आंसर है तो उसका अफगानिस्तान इज़ द राइट आंसर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है तोमाची मोरियाम का जो हाल में निधन हुआ है वो किस जो देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये जापान के प्रधानमंत्री थे, जिनकी जो डेथ हुई है वो 101 साल की वर्ष में हुई है। और उसके बाद हाल में ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं तो उनका नाम क्या है? जो उनका नाम है शांता रंगास्वामी उनका नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के द्वारा विकसित की गई पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है। निफीथ्रोमाइसिन जो है, निफीथ्रोमाइसिन नाम से एंटीबायोटिक इंडिया की अपनी स्वदेशी एंटीबायोटिक है। उसके बाद है अक्टूबर 2025 में किस टीम ने अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। तो उसका राइट आंसर जो है मोरक्को ने ये जो अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया है। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अक्टूबर 2025 में जापान के पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज कलाकार कौन बनी है? तो उसका नाम है जो उसका नाम है मास्को नोजोवा। और ये इन्होंने किसके लिए ये जो जीती है, ये इन्होंने जो ड्रैगन बॉल जी में जो गोकू का किरदार जो है उसके ऊपर उन्होंने ये जो डबिंग है उनके ऊपर उन्होंने की है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला जो पहला लैटिन अमेरिका देश है वो कौन बना है? तो उसका नाम है उरुग्वे है, जो इन्होंने इच्छा मृत्यु को मान्यता दी है। उसके साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो माँ से बच्चे में 3 गंभीर रोगों को संक्रमण रोकने वाला देश मालदीव, तालिबान सरकार ने आधिकारिक मान्यता देने वाला पहला देश रूस, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान का एकीकृत करने वाला पहला देश भूटान, जिसने सभी ग्लेशियर खो दिए वेनेजुला, मैन 5CV वैक्सीन बनाने वाला नाइजीरिया, प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला न्यूजीलैंड, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला आयरलैंड, बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन मंजूरी देने वाला घाना, CO2 का आयात पर समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला डेनमार्क, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला पहला एशियाई देश जो कौन सा है हाल में ही, वो है चीन। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत सरकार ने कितनी लागत में कपास क्रांति मिशन की शुरुआत की है? तो उसका जो राइट आंसर है 600 करोड़ में उसने शुरुआत की है। और हाल में ही किस शहरी विकास जो वर्ष है किसने घोषित जो हाल में किया है? तो ये किया है गुजरात सरकार ने शहरी विकास 2025 को घोषित किया है। उसके साथ साउथ एशियन जो एथलेटिक चैम्पियनशिप 2025 का जो शुभारंभ है वो कौन सा है? दलामा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है और भी शुभारंभ हैं जो अलग अलग खेलों के किए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय खेल 2025 जो उत्तराखंड में हुए हैं उसका शुभारंभ मौली, पहला खो खो विश्व कप 2025 का है तेजस और तारा जो हिरन है, और खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का जिसका द्वितीय हुआ है एडिशन नई दिल्ली में जिसका शुभारंभ है उज्जवल, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7th एडिशन जिसका शुभारंभ है गज सिंह, और 22वीं जो पैराथलेटिक चैंपियनशिप 2025 है जिसका शुभारंभ है विराज, ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत हैं। जो एशिया रग्बी अंडर-20 के जो शुभारंभ है अशोक जो खरगोश है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल जिसका फर्स्ट एडिशन श्रीनगर में हुआ है उसका शुभारंभ है रंगीत हिमालयन किंगफिशर। उसके बाद 12वां जो एशिया हॉकी 2025 राजगीर बिहार में, शुभारंभ है चांद, और 11वीं एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो हैदराबाद में, शुभारंभ है जलवीर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही अगर हम बात करें जो राज्य में खनन तत्परता सूचक 2025 की माइनिंग रिच श्रेणी में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो उसका जो राइट आंसर है वो डी है, मध्य प्रदेश जो है सबसे ऊपर रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाल में ही वी राइस पहल किसके द्वारा जो है वो रोज लॉन्च की गई है? तो वो नीति जो आयोग है उनके द्वारा ये लॉन्च की गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि जो आईफा शील्ड फुटबॉल टूर्नामेंट 2025 जो है उसको हाल में ही किसने जीता है? तो वो मोहन बगान है जिन्होंने ये ये श्रेय जो उपयोगिता है अपने नाम की है। उसके साथ साथ कुछ और भी हैं जो विजेता हैं फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिताओं के। यूफा महिला चैंपियंस की है आर्सेनल, सैफ U19 चैंपियनशिप की है भारत, प्रीमियम लीग चैंपियनशिप की है लिवरपूल, डोरूडो चैंपियन की है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, संतोष ट्रॉफी की है पश्चिम बंगाल, महिला यूरो कप की है इंग्लैंड, डॉक्टर BS रॉय ट्रॉफी की है मणिपुर। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि गृह मंत्रालय ने हाल में ही किस धर्म को अलग जनगणना कोड देने की मंजूरी दी गई है? तो वो है बाथो जो धर्म है उसको अलग से QR कोड देने की है गणना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही किस देश ने बुर्का और नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो उसका राइट आंसर है पुर्तगाल। इन्होंने सार्वजनिक जो स्थानों पर जो हाल में ही बंद किया है
तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अयोध्या दीपोत्सव 2025 में कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है 26,17,000 जो दिए लगाकर अभी हाल में ही रिकॉर्ड बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने चीन में भारतीय वीज़ा केंद्रीय संचालित करने का अनुदान किस कंपनी को दिया है? तो उसका राइट आंसर है BLS इंटरनेशनल को इसका काम सौंपा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने AFC जो अंडर-17 महिला एशिया कप 2026 में किस देश को हराकर क्वालिफाइड किया है? तो उसने हाल में ही जो है उज्बेकिस्तान को हराकर ये जो महिला एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाइड किया है। उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इस राज्य ने जूको घाटी को वैश्विक मानकों में 50 पर्यटन स्थलों पर राष्ट्रीय योजना के लिए नामांकित किया है। तो उसका जो राइट आंसर है नागालैंड द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एक विशेष समिति जो स्पेशल कमेटी में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर व्यक्ति कौन है? तो उसका नाम है अकाई पचाली जो हैं उनको ये गौरव प्रदान हुआ है। उसके साथ साथ ट्रांसजेंडर्स जो राइट्स हैं एंड पॉलिसी हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इंग्लैंड और वेल्स के जो क्रिकेट बोर्ड जो है महिला ट्रांसजेंडर को महिलाओं पर प्रतिबंध लगाया है। अजमेर ने जो है पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर का सम्मेलन 2025 में किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने एथलेटिक एसोसिएशन में महिलाओं के खेलों में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है। मानवी मधु कश्यप बिहार पुलिस की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बनी है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं को ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस योजना शुरू की है। ICC ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों की खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है। झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन और OBC में वर्ग का दर्जा दिया है। रूस ने लिंग परिवर्तन में ट्रांसजेंडर विवाह पर कानूनी पर प्रतिबंध लगाया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 11वां जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उसका जो राइट आंसर है वो चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाल में ही मासिक धर्म जो अवकाश नीति लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा बना है? कर्नाटक बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंडीच IMD सतत व्यापार जो सूचक जो है 2025 में भारत का कौन सा स्थान आया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो B है, जो 23वां स्थान उन्होंने लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व सांख्यिकी दिवस जो है वर्ल्ड स्टैटिक जो डे है 2025 वो कब मनाया गया है? तो उसका जो राइट आंसर है D, जो 20 अक्टूबर को ये मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही IUCN नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो उसका जो राइट आंसर है आर्मानिया उसका जो नया सदस्य बना है। और हाल में ही चर्चा में रही गई पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है ध्वनि। और जो लास्ट क्वेश्चन है आज का वो ये है कि हाल में ही खनन मंत्रालय ने किसे प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो जो उसका राइट आंसर है वो है लाइमस्टोन को मेजर मिनरल्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।